जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरी का नियम। ये 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 चल रहा है आपका विलियन। उसमें टॉपिक है हेनरी का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है? हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं लिखिए और उसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो वो आपको हम समझाते हैं पूरा हेनरी का नियम क्या होता है। पहले आपको एक बर्तन लेते हैं। बर्तन में क्या है? एक द्रव है। द्रव हम मान रहे हैं विलियन है। ठीक, एक द्रव है। द्रव क्या है? कोई विलियन है। ठीक, ये है द्रव। ठीक, लेकिन इसका टेम्परेचर यानी ताप टी क्या है? स्थिर है। ताप कितना है? स्थिर ताप है। ठीक है, और इसमें हम कोई गैस यानी CO2 ले रहे हैं। CO2 उसमें हम घोल रहे हैं। ये CO2 गैस इसमें घोल रहे हैं। तो कैसे घुलेगी, यही आपको बताना है हमें। कैसे बताऊंगा? हेनरी के नियम से। ठीक, ये कोई विलियन है यानी ये द्रव है, तो क्या हो जाएगा? ये हम मान रहे हैं ये विलियन, और ये विलियन ये जल का विलियन है। हम विलायक ले रहे हैं जल। तो इसमें विलियन कब बनता है? विलय और विलायक मिलते हैं तभी विलियन बनता है। विलय जो विलियन में घोला जाए, तो यहाँ पे विलय क्या हो जाएगा? CO2 गैस हो जाएगी हमारी ये विलय। ठीक, अब इसको हम घोलेंगे विलायक जल में, तो विलायक हमारा जल हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे विलियन लिख दिया है। विलियन बनेगा जब CO2 जल में मिलाएंगे तो विलियन ही बन जाएगा। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। ठीक है, परिभाषा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कैसे परिभाषा लिखेंगे? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है। क्या लिखा परिभाषा में? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, उसमें जो दाब लगाएंगे उसके समानुपाती होती है। कैसे? देखिए, m समानुपाती, ये क्या है? m क्या है? घुली गैस की मात्रा। तो समानुपाती p के, p यहाँ पे क्या है? दाब है। ठीक, p यहाँ पर दाब है। अब देखिए, हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कोई नियतांक लेते हैं। तो नियतांक हमने ले लिया यहाँ पे KH। KH क्यों लिया है? KH है ये हेनरी नियतांक। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ जो U है उन्हें लिखते हैं। जैसे M क्या है? ठीक है, KH क्या है और P क्या है? M है घुली गैस की मात्रा। M है घुली गैस की मात्रा। ठीक, घुली गैस की मात्रा। KH क्या है? ये हेनरी नियतांक है। हेनरी नियतांक। ठीक, P क्या है? P है हमारा यहाँ पर दाब। P दाब यानी प्रेशर। हेनरी का नियम हो गया। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं यानी कहाँ कहाँ ये लागू होगा। सीमाएं, ठीक, पहले नंबर पर ये किस पर लागू होता है? यह तन विलियन पर लागू होता है। यह तन विलियन पर लागू होता है। तन विलियन पर लागू होता है। ठीक है, पहला इसकी सीमाएं में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह तन विलियन पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट, इसका ताप, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे यह ताप उच्च तथा दाब निम्न, दाब निम्न पर लागू होता है। ठीक, इसका क्या मतलब है?
इसका ताप है वो उच्च होना चाहिए, लेकिन हम जो इस पर दाब लगा रहे हैं वो दाब अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम तीसरा पॉइंट यही लिख लेते हैं, इसका दाब अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो दाब है वो भी अधिक नहीं होना चाहिए, ये इनकी सीमा है। एक और लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट देखो, जो इसमें हम गैस घोलेंगे, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा विलायक में, विलायक में, विलायक में घुलनशील नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए लेकिन कम होनी चाहिए। तो सीमाओं में लिखेंगे, विलायक में घुलनशील नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी कम घुले। कम को हम ना के बराबर लिखते हैं तो हम लिख देते हैं नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये इसकी सीमाएं हो गई। अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, मतलब ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। आपने कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पी होगी, कोल्ड ड्रिंक थम्स अप है, स्प्राइट है, माउंटेन ड्यू है, लिम्का है, जो भी है, कोका कोला है, ये सभी किस पर प्रयोग किए जाते हैं, ये हेनरी नियम पर भरी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, इन्हें हम कहते हैं शीतल पेय पदार्थ। तो शीतल पेय पदार्थों में इसका पहला प्रयोग क्या होता है, शीतल पेय पदार्थों में। दूसरा, गोताखोरों द्वारा। अभी आपको समझा रहे हैं गोताखोर कैसे प्रयोग करते हैं, गोताखोरों द्वारा। ठीक है, देखिए कैसे गोताखोर होते हैं, जो गहरे समुद्र में जाते हैं तो अपने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन में कौन सी गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। और जब ये गहरे समुद्र में पहुंचते हैं तो पानी का दबाव उन पर लगता है, पानी का दबाव लगता है। उस दबाव को कम करने के लिए, जब देखिए यहाँ पे क्या है, दाब के समानुपाती होती है। अगर दाब ज़्यादा लगेगा तो गैस की मात्रा अधिक घुल जाएगी, तो गैस की मात्रा हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा घुल जाती है, जिससे पानी के अंदर तो हमें अच्छा लगता है, जब पानी के बाहर निकलते हैं तो दबाव कम होता है। जो गैस की मात्रा हमारे ब्लड में घुली हुई है, जब गैस की मात्रा घुली हुई है तो हमारे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है। इस दबाव को कम करने के लिए हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम और नियोन गैस भी भरी जाती है। तो जो दर्द होता है, उस दर्द को एक बीमारी हो जाती है, उसे एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, पर्वतारोहकों द्वारा, पर्वतारोहकों द्वारा। पर्वतारोहकों द्वारा ये क्या हो जाएगा, पर्वतारोहकों, जैसे देख लिए जो हिल क्लाइंबर होते हैं, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाले, देखिए जो हमारी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पृथ्वी के सतह पर ज़्यादा है। जैसे जैसे आप हवा में ऊपर उठते जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। ऐसे जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे इनके जो ब्लड है उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इसमें यह भी लिख सकते हैं पर्वतारोहकों द्वारा या हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि से मतलब है, जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी है, तो उसी से हम सांस लेते रहते हैं, तो हमारे हृदय की क्रियाविधि चलती रहती है। तो ये हो गया हमारा हेनरी का नियम, हेनरी नियम की सीमाएं और उसके अनुप्रयोग। आपको हमने फिगर से भी समझा दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए,
और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी सी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।